हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर दो। री इनकारनेशन और स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सोसिस्ट के एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर सेका चल रहा होता है। वो कहने लगता है कि डेविल्स को हमला किए हुए 1 महीना हो चुका है और अब लोग शांत हो चुके हैं। साथ ही साथ मुझे एकेडमी में आए हुए भी 1 महीना हो चुका है। तभी ईफा सेका को आकर गुड मॉर्निंग कहती है तो सेका भी उसे गुड मॉर्निंग करता है और अब सेका की नज़र अमुक के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर वो मन में कहने लगता है, मेरा एक सिंपल प्लान है इस जिंदगी को जीने का। मैं एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन से दोस्ती कर लूंगा और उसकी शैडो में ही रहूंगा। मुझे इस प्लान को फॉलो करना होगा अगर मुझे इस जिंदगी को अपनी पिछली जिंदगी जैसा नहीं बनाना है तो। वही हम लोग देखते हैं सेका अम्मू को गुड मॉर्निंग करता है तो अम्मू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं तुम इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो कि हम लोग दोस्त हैं। ऐसा बोलने के बाद वो मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। उसे देखकर सेका कहते हैं कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल लाइफ तो अभी शुरू हुई है, मैं काफ़ी सारे दोस्त बना लूंगा। तभी सेका कहते हैं 1 सेकंड, दोस्त कैसे बनाए जाते हैं? ये सोचकर सेका ब्लैंक हो जाता है और अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। सेका आसमान में देखता है तो उसे पता लगता है कि एक मटके में से कुछ लिक्विड गिरने वाला है उनके ऊपर। तो सेका जल्दी से अपने अटैचमेंट को निकालकर ईफा और अपने आप को पीछे टेलीपोर्ट कर लेता है और अब सेका उस लिक्विड के पास जाता है। उसे देखकर वो कहने लगता है ये क्या चीज है, शायद से मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए। तभी हम लोग प्रोफेसर कोडल को देखते हैं जो कि ईफा और सेका से विंडो से पूछ रहे होते हैं क्या तुम लोग ठीक हो, और अब पता लगता है कि वो मटका प्रोफेसर का होता है। सेका कहने लगता है कि इसके अंदर क्या था तो कहते हैं कि इसके अंदर मिनरल वाला मॉन्स्टर ब्लड, साथ से इसके अंदर मेडिकल हर्ब्स का मिक्सचर है जो कि मुझे रिसर्च के लिए चाहिए। तो सेका उनसे कहते हैं कि ये हवा में क्यों उड़ रहा था, जिसपे वो कहते हैं कि मैं इसे ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाने की ट्राई करा था, लेकिन मैं लाइट एलिमेंट स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए मुझे अच्छे से डार्क एलिमेंट यूज नहीं करना आता है। ये सुनकर सेका मन में कहते हैं अगर मैं याद करूँ तो डार्क एलिमेंट में ग्रेविटी, टाइम और स्पेस कंट्रोल होता है, वहीं लाइट एलिमेंट लाइटनिंग को कंट्रोल करता है और लाइट को, और जो दोनों एलिमेंट यूज कर पाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। और अब हम लोग देखते हैं प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं तो सेका और ईफा भी अपनी नेक्स्ट क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। और अब क्लासरूम में टीचर सभी से कहते हैं कि अगले हफ्ते फाउंडिंग एनिवर्सरी रिचुअल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्लास के टॉप स्टूडेंट आगे आए जो कि अम्मू और ईफा हैं। ये सुनकर अम्मू पूछती है हमें क्या करना होगा, जिसपे टीचर बताते हैं कि तुम्हें न्यू स्टूडेंट के रोस्टर को रोडनिया फॉरेस्ट के टेम्पल में ले जाना होगा ताकि वो वहाँ पर प्यूरीफाई हो सके। ये सुनकर सेका कहते हैं कि ये तो वही फॉरेस्ट है जहाँ पर मैं गैलेस से मिला था, वहाँ पर खतरा हो सकता है। और अब सेका हाथ खड़ा कर लेता है और टीचर से पूछते हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी रिचुअल पूरा करने से मना कर दे तो क्या होगा। तो टीचर कहती है क्लास में जो 3rd प्लेस पर बच्चा है वो इस काम को पूरा करेगा। और अब सेका ईफा से कहते हैं कि तुम इस काम को मना कर दो। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं ईफा भी सेका के ऑर्डर को मान लेती है। ये देखकर टीचर सेका से कहने लगती है कि क्लास में तुम ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकते हो। तो सेका कहता है कि ये एक ट्रेडिशनल रिचुअल है, इस काम को एक स्लेव क्या ही करेगी, इसलिए ये काम मैं करूंगा। और अब शाम को सेका ईफा से माफ़ी मांगता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें पार्टिसिपेट करना था। तो ईफा कहते इतना भी मन नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई रीज़न होगा जिस कारण से तुमने मुझे कहा, क्या ये अम्मू से रिलेटेड है। तो सेका कहते हैं हाँ। ये सुनकर ईफा उसे कहती कि क्या वो तुम्हारे टाइप की लड़की है, वो तो कितनी सुंदर है, कितनी ज़्यादा स्लिम है और उसके कितने अच्छे बाल हैं। तो सेका कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर ईफा कहती है क्यों, उसी से दोस्ती क्यों। तो सेका कहते हैं तुमने खुद ही देखा था, उसने डेविल्स को हरा दिया, काफ़ी कम लोगों के पास ऐसी स्किल होती है, इसी कारण से मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ईफा कहती है मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ, मैंने काफ़ी ट्रेनिंग करी है और अब तो स्पिरिट मेरी कमांड तक मानती है। तो सेका उसे कहते एक बार इमेजिन करके देखो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना जिससे कि लोग उसकी काफ़ी तारीफ भी करें और उससे काफ़ी डरे भी। अम्मू एक दिन ऐसी ही पर्सन बनने वाली है, इतनी टैलेंटेड है वो। ये सुनकर ईफा कहते समझ गई, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन आज जैसे तुमने क्लास में नाटक किया था जिसके कारण से लोग तुम्हें बुरा समझ रहे थे, ऐसा नाटक फिर कभी मत करना। तो सेका उसके सर पर हाथ रखता है और कहते हैं ठीक है मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और अब अगले दिन वो लोग रजिस्टर लेकर वहां से रिचुअल करने के लिए निकल जाते हैं। अम्मू सेका से कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो सेका कहते कुछ नहीं, मैं तो तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्मू से कहती है क्या तुम्हारी स्लेव काफी नहीं है तुम्हें मजे देने के लिए, अब तुम मेरे मजे लेने आए हो। तो सेका कहते हैं तुम गलत समझ रही हो, ईफा और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। तो अम्मू कहती तुमने कुछ तो किया होगा उसके साथ, जिस पर सेका कहते हैं नहीं तो, क्या तुम्हें गंदी बातें करना पसंद है। ये सुनकर अम्मू कहते तुमने तो ही शुरू किया था। तभी अचानक से अम्मू के सर में दर्द होने लगता है। तो सेका कहते तुम ठीक तो हो ना, जिस पर अम्मू कहती है हाँ। और अब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक ट्री के ऊपर मैजिक सर्कल दिखता है, वो जैसे उसके पास जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण से वो दोनों कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी उन्हें कुछ मोशन दिखते हैं। इससे पहले कि सेका कुछ करे वहीं पर अम्मू अपने फायर बॉल का यूज करके उन लोगों को भस्म कर देती है। ये देखकर सेका काफी इंप्रेस होता है, वहीं पर अम्मू रेडी नहीं होती है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। सेका ये देख लेता है, वो वुड एलिमेंट का यूज करके उस मॉन्स्टर के सर को ऊपर कुचल देता है। ये देखकर अम्मू से पूछती ये कौन सी स्पेल है, मैंने तो ये कभी नहीं देखी। तो सेका कहते हैं कि मैं लैम्प्रोक फैमिली से हूँ, तो मुझे ऐसी कुछ स्पेल सिखाई गई है जो कि बाकी लोगों को नहीं आती है। वहीं अम्मू मॉन्स्टर को और टनल की शेप को देखकर समझ जाती है कि वो लोग एक डंजन के अंदर हैं और अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो सेका अम्मू से कहते हैं कि आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, हम लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं जिससे कि हेल्प अपने आप ही आ जाएगी।
तो अम्मू कहते हैं कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये जगह कहाँ पर है। वहीं सेका अपने टेलिस्मेंट को यूज करके सामने लाइट लगा देता है। इस वजह से अम्मू इंप्रेस हो जाती है। वो कहने लगती है हमारे सर्वाइवल के चांस और ज्यादा बढ़ गए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका चलता हुआ दीवार के ऊपर कोई टेलिस्मेंट को लगा रहा होता है। तो यूकी पूछती है आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो बताता है कि मैं अपने शिकिगामी को हेल्प कर रहा हूँ। इस जगह को ढूंढने के लिए मैंने उन शिकिगामी को बी में बदल दिया था और जैसे वो पास आएंगे वो लोग मुझे रिस्पॉन्स करेंगे और हम लोग एग्जिट ढूंढ पाएंगे। तभी अचानक से उन लोगों के सामने काफी खतरनाक मोस्टर का ग्रुप आ जाता है। वहीं अम्मू उन लोगों से अकेले लड़ने लगती है और काफी सारे मोस्टर को मार भी रही होती है। लेकिन अचानक से एक मोस्टर उसके पीछे से हमला करता है जिसके कारण से वो अम्मू को काफी ज्यादा चोट पहुंचा देता है। वहीं ये सब सेका भी देख लेता है। वो अपनी पावर का यूज करके उन मोस्टर को दूर हटा देता है और जल्दी से अम्मू के पास पहुंच जाता है। और अब उसी टाइम अम्मू बेहोश हो जाती है। वहीं पर वो सारे मॉन्स्टर सेका के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं। सेका कहते हैं मुझे अभी करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक काफी बड़े जाइंट सेंटापीड को वहां पर समन कर देता है और वो अब सेंटापीड सारे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। और अब हम लोग देखते हैं अम्मू को होश आता है। वो ये देखकर हैरान होती है कि सेका ने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है। साथ ही साथ उसने हीलिंग मैजिक से अम्मू की चोट भी ठीक कर दी है। तभी अचानक से अम्मू के सर में वापस दर्द होने लगता है। वहीं सेका कहते हैं कि मैंने अम्मू की चोट को इस पेपर डॉल के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा बोलने के बाद सेका वहां पर एक बैरियर लगा देता है जिससे कि अम्मू के सर का दर्द खत्म हो जाता है। सेका उससे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कर्ज कर दिया है, लेकिन वो कर्ज इस बैरियर के अंदर काम नहीं करेगा। सेका उससे पूछते हैं कि सबसे पहले सर दर्द तुम्हें कब हुआ था, जिस पर वो कहते हैं कि जब मैं इस एकेडमी में एनरोल हुई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर कर्स है क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर कोई भी कर्स मार्क नहीं है। तो सेका उससे कहते हैं कि ऐसी भी कुछ जगह होती है जो कि तुम खुद नहीं देख सकती हो। ये सुनकर अम्मू अपने आप को ढक लेती है। तो सेका उससे कहता है मैं तुमसे ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मुझे दिखाओ। और अब अम्मू सेका से कहती है ये जरूरी है, क्या तुम देखोगे? लेकिन पहले अपने मुंह को साइड कर लो। सेका अपने मुंह को साइड कर लेता है जिसके बाद अम्मू कहती है देखो। तो सेका उसकी कमर पे देखता है, कोई भी मार्क नहीं होते हैं। जिसके बाद उसकी गर्दन पर देखता है, वहां पर भी कोई मार्क नहीं होते हैं। तो सेका कहते हैं कि कभी कभी कर्स स्किन का कलर लेकर छुप जाते हैं। ये सुनकर अम्मू सेका से कहते हैं क्या तुम मुझे बिना कपड़ों के रखना चाहते हो? तो सेका कहता है मैं तो सिर्फ पॉसिबिलिटी कह रहा था, लेकिन चाहे कुछ भी हो इस बैरियर से तुम्हारा सर दर्द रुक गया है, इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर कर्स है। तो अम्मू कहती है कि क्या मुझे इसी बैरियर में रुकना पड़ेगा? तो सेका उसे कहता है नहीं, मुझे तुम सिर्फ अपना एक बाल दे दो। और अब सेका उस बाल को एक पेपर डॉल पर लगा लेता है और अम्मू से कहता है कि ये तुम्हारे सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करेगा। अम्मू कहने लगती है कि क्या ये सही में काम करेगा? तो सेका कहता है हाँ जरूर काम करेगा। और वो सेका को काफी अजीब तरीके से देखने लगती है। तो सेका कहता है तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? जिस पर वो कहती है हाँ, क्या तुम ईफा में सही में इंटरेस्टेड नहीं हो? तो क्या तुमने किस पे नहीं करी? तो सेका कहता है नहीं। तो अम्मू कहते हैं तुमने वहां पर भी टच नहीं किया क्या? जिस पर सेका कहता है नहीं। ये सुनकर अम्मू कहती है तुम तो काफी बोरिंग हो, ईफा तुमसे प्यार करती है। तो सेका कहते हैं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हम एक फैमिली की तरह हैं। ये सुनकर अम्मू हंसने लगती है और कहती है एक नोबल और एक स्लेव फैमिली है। तो सेका उसे बताता है कि मेरी फैमिली मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती है, लेकिन ईफा ही है जो कि मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है। इसी कारण से हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हैं। और अब सेका मन में कहने लगता है कि मैं किसी के लिए भी फीलिंग्स नहीं रख सकता हूँ। मेरे रीइंकार्नेशन के बाद भी मैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। और अब सेका अम्मू से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। वो पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली एडवेंचरर है? जिस पर वो कहती है कि हाँ, मेरी मदर एक गिल्ड ऑफिसर है और मेरे फादर अभी भी एडवेंचरिंग कर रहे हैं। और अब अम्मू अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि उसे बचपन से ही लोगों से और मॉन्स्टर से लड़ने में काफी मजा आता है। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा अजीब समझते हैं। वो नहीं चाहती कि अम्मू एक एडवेंचरर बने। अम्मू बताती है कि पहले वो एक काफी बड़ी पार्टी में थी जिसके आधे मेंबर मर गए, लेकिन मैं एक और एडवेंचर पर जाना चाहती थी। इसी कारण से लोग मुझे बैटल क्रेजी समझने लगे, मुझे पागल समझने लगे। और अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं गिल्ड छोड़कर इस एकेडमी में आ गई। मुझे लगा कि अगर मैं बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी तो मेरे लिए फाइटिंग बोरिंग हो जाएगी और मैं नॉर्मल हो जाऊंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है क्योंकि डेविल्स और गॉब्लिन से लड़ने में मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। वो सेका से कहती है मैं अजीब हूँ ना? तो सेका कहते हैं मुझे नहीं लगता तुम अजीब हो। ये सुनकर अम्मू शौक हो जाती है। सेका उसे कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक एनवायरनमेंट ही नहीं मिला है। ये सुनकर अम्मू कहती है एक एनवायरनमेंट मिलने से पहले मैं मर ही जाऊंगी। तो सेका कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जिंदगी जीने का मकसद तो है, तुम लड़ने के लिए पूरी तैयार हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम अजीब हो। ये सुनकर अम्मू थोड़ा खुश फील करती है और कहती है क्या सही में? और अब सेका उसे कहते हैं कि तुम्हें लड़ने के अलावा और क्या पसंद है, तुम गंदी बातें भी तो करती हो। ये सुनकर अम्मू सेका को एक पंच मारती है और कहती है किसी के भी सामने ये मत बोलना कि मैं गंदी बातें करती हूँ, ये तो बस एडवेंचर की आदत होती है ऐसी बातें करने की। और अब अम्मू सेका का शुक्रिया करती है उससे बात करने के लिए और उसकी जान को बचाने के लिए। वहीं सेका खड़ा हो जाता है और कहता है चलो ये मेरा पहला एडवेंचर होने वाला है, अगर हम दोनों एक साथ होंगे तो कोई भी मॉन्स्टर हमें हरा नहीं पाएगा। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग काफी सारे मॉन्स्टर को मारकर फ्लोर्स क्लियर कर देते हैं और अब उन्हें डंजन से बाहर निकलने के लिए डंजन बॉस को मारना पड़ेगा जो कि एक नाग है। अम्मू कहते हैं कि नाग काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, हम लोग इसे नहीं हरा पाएंगे। तो सेका कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प के साथ एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो अम्मू भी मान जाती है। वो कहने लगती है अगर चीजें खराब लगी तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और अब वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं। उन्हें देखकर वो नाग जाग जाता है और काफी गुस्से में चिल्लाने लगता है। वहीं सेका उसके ऊपर अपनी स्पेल से हमला करता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ
नहीं होता है, बल्कि वो सेका के ऊपर पॉइजन से हमला करता है। सेका भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर अमू उसके ऊपर विंड लेंस का यूज करती है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है। और अब सेका आसमान से एक मेटल एलिमेंट को उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर हिल नहीं पा रहा होता है। और अब वो अमू से कहता है इसके सर के ऊपर जल्दी से फायरबॉल से हमला करो। अमू भी वैसा ही करती है, जिसके कारण से वो मेटल फट जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं सेका अमू की तरफ आ रहा होता है तो अमू सेका को गले लगा लेती है। अमू कहने लगती है कि मैंने कभी भी डंजन बॉस को नहीं मारा, लेकिन हम लोगों ने कर दिखाया, हमारा कोऑर्डिनेशन कितना ज़्यादा अच्छा है। वहीं सेका भी स्माइल करने लगता है और कहते हैं तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। तभी यूकी सेका से कहने लगती है कि आपको एग्जिट मिल गया था तो आप गए क्यों नहीं। जिस पर सेका कहता है कि मैं थोड़े मजे लेना चाहता था और साथ साथ मैं अम्मू को थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाना चाहता था ताकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन सके। जिसके बाद वो लोग आगे जाते हैं तो उन्हें एक मॉन्स्टर का हाथ मिलता है जिसमें सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है। वहीं उसके ऊपर एक मिथ्रिल स्वॉर्ड होती है। वहीं सेका उस तलवार को निकालकर अम्मू को दे देता है और कहते हैं इस तलवार का यूज तुम करो क्योंकि मैं तलवार का यूज नहीं करता हूँ। और अब सेका को उसी में से एक रिंग मिलती है। वो कहने लगता है मैं फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर पावर है। और अब सेका कहने लगता है कि एडवेंचरिंग करना इतना बुरा भी नहीं है। वहीं अम्मू सेका से कहने लगती है अगर तुम एक एडवेंचर बनोगे। तभी वो बीच में रुक जाती है, लेकिन सेका उसकी मन की बात को पढ़ लेता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ पार्टी बनाऊंगा। ये सुनकर अम्मू भी काफी ज्यादा खुश होती है। और अब हम लोग देखते हैं वो लोग सेफली डंजन से बाहर निकल जाते हैं और अब वो टीचर को सारी बातें सच से बता देते हैं, सिर्फ सेका की पावर और अम्मू के कर्ज की बात को छोड़कर। और अब सेका कहते हैं कि टीचर्स को भी नहीं पता था कि यहाँ पर एक डंजन था और अब वो मैजिक सर्कल गायब हो गया। इस कारण से किसी को भी नहीं पता लग पाया कि असली कल्प्रिट था कौन। और अब हम लोग सेका को देखते हैं जो कि प्रोफेसर कोर्डेल के पास आता है और उनसे कहता है जो चीज़ आपने मुझे दी थी मैं उसे रिटर्न करने आया हूँ। तो प्रोफेसर पूछते हैं मैंने तुम्हें क्या दिया था। तो सेका उन्हें बताते हैं कि जो अम्मू की हेल्थ है वो अब ठीक है। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हारी रिचुअल कैसी चल रही है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं ओ तो तुमने पता लगा ही लिया। सेका कहते हैं कि मुझे अजीब लग ही रहा था कि इतने सारे मॉन्स्टर बिना किसी को दिखे अंदर कैसे आ सकते हैं। और अब ये डंजर वाला इंसिडेंट जरूर इसके अंदर कोई अंदर वाला आदमी ही इन्वॉल्व है। और अब प्रोफेसर समझ जाते हैं कि सेका ने ही गैलियस की टीम को हराया था। और अब सेका प्रोफेसर से कहता है अपना असली चेहरा तो दिखा दो। और अब वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहने लगता है तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं हूँ एक ह्यूमन ही। सेका उसे कहते हैं तो तुम डेविल के एजेंट हो, यानी कि तुम हीरो को मारने आए हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी स्पेल काफी ज्यादा कमाल की है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं है ना वो कमाल की, वो दूरी से अपने टारगेट को मार सकती है, लेकिन इसमें एक कमी है, ये टाइम ज्यादा ले लेती है। जिसके बाद सेका से कहते हैं कि तुम मुझे इंटरप्ट कर रहे हो, अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो अम्मू के कर्ज के ऊपर अफेक्ट करने लगता है। तो सेका कहता है तुमने नोटिस ही कर लिया होगा अम्मू को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है इस कर्ज से। तो वो कहता है ऐसे कैसे। तो सेका कहते हैं कि तुम्हारा कर्ज इसके ऊपर है, तुमने अपने कर्ज को हमारे ऊपर फेंकने की कोशिश करी लेकिन हम लोग उससे बच गए। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है तुम्हें मेरी स्पेल के बारे में कैसे पता। जिसके सेका उसी डेविल को समन करता है जो कि उसने पिछले एपिसोड में पकड़ा था और अब उसे मार के उसके ब्लड को अपने ऊपर लगा लेता है। जिसके सेका एक मंत्र पढ़ता है और कहता है ये लो तुम्हारा कर्ज अब मेरे ऊपर है। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है ये स्पेल तुम्हें ऐसे ही जाने देगा, ये तुम्हें काफ़ी हार्म पहुँचाएगा। और अब सेका एक मंत्र पढ़ने लगता है जहाँ पर उसके पिछले लाइफ की बॉडी भी दिखाई देने लगती है। ये देखकर प्रोफेसर डर जाता है और कहता है आखिरकार तुम हो कौन। और अब सेका उसे कहने लगता है जिसके लिए जो गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में एक दिन जरूर गिरता है। ऐसा बोलने के बाद सेका उसी कर्ज को उस प्रोफेसर को दे देता है, जिसके कारण से उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत होने लगती है। सेका उसे कहने लगता है मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, तुमने ऐसा कर्ज बनाया, लेकिन कर्ज को एक्सरसाइज करना एक्सोसिस्ट की स्पेशलिटी है। और अब सेका वहां से जाने लगता है। यूकी सेका से कहती है कि आपको कैसे पता चला कि यही प्रोफेसर गुनहगार हैं। तो सेका कहते हैं कि मेरे शिकिगामी को पता लग गया था कि प्रोफेसर के कपड़ों पर वही फ्लावर के पोलन है जो कि मैजिक सर्कल के पास ही पाए जाते हैं। और अब सेका बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है अब मैं फाइनली नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ जी पाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सेका ईफा को वही रिंग दे देता है क्योंकि ईफा ही एक ऐसी पर्सन है जो कि इस रिंग का यूज़ कर सकती है। और अब सेका को अम्मू दिखती है, वो उसको हाई करता है। तो अम्मू से कहते हैं कि मुझे इस तरीके से क्यों बुला रहे हो, कि हम लोग दोस्त हैं। ये सुनकर सेका कहता है क्या। वहीं अम्मू ईफा के पास जाकर मौसम के बारे में बात करने लगती है। ये देखकर सेका कहता है तुम दोनों कब से इतनी अच्छी दोस्त बन गई। तभी यूकी सेका से कहने लगती है शायद से अम्मू आपसे बात करने में शर्मा रही है। ये सुनकर सेका कहते हैं क्या सच्ची में। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।